हाय ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू दी शुभ अपडेट्स। अब जैसे कि आप सारे जानते ही होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के पुल आउट के बाद अफ़गानिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसी के साथ ही जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी डिसाइड किया कि 31 अगस्त को ये कम्प्लीटली पुल आउट कर लेंगे, तो उसी के साथ ही अभी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं अफ़गानिस्तान से। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट पुल आउट कर लेगा उसके बाद तालिबान का थोड़ा एग्रेसिव रूप देखने को मिल सकता है, और साथ में ही काबुल में तालिबान की एंट्री मार्क करती है लाइक न्यू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज इंडिया का तालिबान के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन था नहीं, ना ही पहले से कभी रहा है। तो अभी इसके साथ ही चैलेंजेस फॉर इंडिया काफ़ी खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है, बिकॉज काफ़ी ईयर्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इंडिया को टेररिज्म देखना पड़ रहा है। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है वो अभी और बढ़ने की काफ़ी आशंका है, क्योंकि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान तालिबान वो पाकिस्तान सपोर्टेड है। सो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ ही एक तो इंटरनेशनल टेररिज्म, तो इंडिया फॉलो करता है कि ज़ीरो टेररिज्म पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उसी के साथ ही जैसे इंडिया के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, यूनाइटेड नेशंस एंड काफ़ी अदर फॉर्म्स में भी इंडिया ने काफ़ी बार अपनी आवाज़ उठाई है इनके लिए। तो इसके साथ देखा जाए तो मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो है कि इंडिया का कोई इंटरेक्शन है नहीं अभी तालिबान के साथ। इनका पुरानी गवर्नमेंट के साथ था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे तो देखा जाए तो अभी एक नेशनल अलायंस भी है, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्ला साले, इंडिया के काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो उन्होंने अपना नॉर्दर्न अलायंस खड़ा कर लिया जो 1996 से 2001 तक था। तालिबान उसे पहले भी कॉन्कर नहीं कर पाया। अभी भी उन्होंने इनको ओपोजिशन तो दिया है, बट अभी श्योरिटी नहीं है कि वो कितना देर इनको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि तालिबान ने ऑलमोस्ट सारा अफ़गानिस्तान ही कॉन्कर कर लिया है। तो इसी के साथ ही जैसे इंडिया के अभी बॉर्डर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी है, क्योंकि इंडिया का जो सेंट्रल एशिया का एक्सेस है वो अफ़गानिस्तान से जाता है। अगर अफ़गानिस्तान चला जाता है तो इंडिया का सेंट्रल एशिया का एक्सेस ख़त्म हो सकता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को सबसे पहले तो एक स्पेशल एनवॉय डेडिकेटेड टू अफ़गानिस्तान बनाना चाहिए, और उसके बाद इनको तालिबान के साथ भी बात स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी तालिबान ही है वहाँ का सब कुछ। तो इसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस हैं तो वो है कि बैलेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया को अभी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी तालिबान के साथ कि कैसे इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, स्टार्ट तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसके बाद जैसे इंडिया की वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे $3 बिलियन की डेवलपमेंट है इनका, वो पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही कन्वर्ट, और उसके साथ भी काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान में, जिसकी सेफ्टी के लिए इंडिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो टोटली वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी इंडिया को डेवलपमेंट का काम स्टॉप कर देना चाहिए। उसके अलावा इंडिया को अभी अपना ये जो डेवलप किया हुआ है उसको देखना पड़ेगा कि उसको बचाना, अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाए इंडिया। तो अभी मेजर स्केल में देखा जाए तो जैसे अफ़गानिस्तान में अभी कम्प्लीटली तालिबान है, तो जैसे इन्होंने जैसे रशिया है, तो रशिया की ट्रीटी है तजाकिस्तान में, उनका भी आर्मी तजाकिस्तान में खड़ी है, क्योंकि जो भी सेंट्रल एशिया में डिस्टर्बेंस आएगा तालिबान की वजह से उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने वहाँ पे भी रखा हुआ है। तो इंडिया के लिए अब टाइम आ चुका है कि जब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इसको अब कैसे, क्योंकि अफ़गानिस्तान विल री इमर्ज एज ए ग्लोबल थ्रेट, ये तो पक्का है, क्योंकि सारे ही टेररिज्म ग्रुप वहाँ पे अफ़गानिस्तान बेस्ड है। तो जैसे पाकिस्तान में भी इंडिया का जैसे मैकेनिज़म्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वैसे ही इंडिया को कुछ आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसी के साथ। अभी इस चीज़ का कंक्लूजन तो यही है कि इंडिया को अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिका जो सडन विड्रॉल हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इंडिया को अपने वहाँ पे रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, रीजनल पावर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटी करनी ही पड़ेगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शुभ अपडेट्स, थैंक यू सो मच।